है आप सभी का नमस्कार। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कोरोना जांच अभियान शुरू किया। मुख्य बाजार चौक चौराहों पर मेडिकल की टीम ने आने जाने वाले लोगों समेत स्थानीय दुकानदारों का रैपिड किट से 170 लोगों को कोरोना जांच किया, जिसमें आज 27 लोग पॉजिटिव पाए गए। जांच के क्रम में सरगम मोबाइल दुकान, नवीन होटल दुकान के कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है। जांच के दौरान घाटशिला अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव समेत डॉक्टर की टीम उपस्थित रही। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। नाम श्याम कुमार है, मैं सर्विलांस टीम घाटशिला से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर चूंकि घाटशिला में कुछ विगत दिनों से कोरोना का प्रकोप ज्यादा हुआ है, इसलिए इसको देखते हुए जगह जगह पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के पास हम लोग लोगों को पकड़ के दुकानदारों को हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं ताकि जान सके कि इसका जो फैलाव है कितना हुआ है। इसीलिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। कितने पॉजिटिव पाए गए? अभी तक करीबन 64 जांच हुई है, उसमें मैंने 4 आदमियों को पॉजिटिव हुआ है, जिसमें 2 दुकानदार हैं और 2 और पब्लिक हैं। दुकानदार सील भी किया गया? हाँ, 2 दुकान को सील भी किया गया है ना। घाटशिला बार एसोसिएशन का चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। इस चुनाव में बार एसोसिएशन के 133 सदस्यों ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर जामिनी कांत महतो निर्वाचित हुए, उन्हें 64 मत मिले हैं। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर विश्वजीत दे 49 मत लाकर निर्वाचित हुए। महासचिव के पद पर 90 मत लाकर राम प्रसाद मुखर्जी चुनाव जीते हैं। संयुक्त सचिव प्रशासन में 63 मत लाकर सुनील कुमार सीटे व संयुक्त सचिव लाइब्रेरी में रामचंद्र हांसदा 77 वोट लाकर चुनाव जीते। वहीं कोषाध्यक्ष में धीरेन्द्र नाथ भगत एवं सहायक कोषाध्यक्ष में सुबोध हेम्ब्रम निर्वाचित हुए। कार्यकारी सदस्य में कृष्णा राव, सुंदन चौधरी, सहर्ष साहा, विश्वनाथ महतो, अमित कुमार दास ने चुनाव जीता है। चुनाव कमेटी के सदस्यों प्रदीप कुमार विश्वास, सुरेश कुमार प्रसाद व मुनमुन दास रहे। चुनाव कमेटी के सदस्यों की देखरेख में चुनाव कार्य संपन्न हुआ। चुनाव जीतने वाले सभी निर्वाचित सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित जामिनी कांत महतो किसी कारणवश मतगणना के दरमियान उपस्थित नहीं हो सके। घाटशिला बार के सदस्यों ने अध्यक्ष पद निर्वाचित होने पर जामिनी कांत महतो को बधाई दी है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। 4 उम्मीदवार खड़े हैं और चारों दिग्गज, इसमें कांटे का टक्कर बोलना मुश्किल है कि कौन निकलेंगे, कोई किसी से कम नहीं। मैं हमारे सीनियर भोला मिश्रा, उनके बाद जामिनी कांत महतो जी, दशरथ महतो और राकेश शर्मा। हाँ, राकेश शर्मा। 4 जो है एक वोट के लिए खड़े हैं। कांटे का टक्कर है। उत्साह इस बार पहले की तुलना में बहुत ज्यादा उत्साह है। लगभग 90 के आसपास वोटिंग होती है इस बार, और सब बढ़ चढ़ के लिए। गाड़ी घोड़ा बंद में फिर भी जमशेदपुर से दूर दूर से अपने अपने बाइक में बैठ बैठ कर आके छप दे रहे थे। बहुत खुशी और बहुत उत्साह का माहौल है हमारे बीच। हम एग्जीक्यूटिव मेंबर 5 पोस्ट है, कमेटी मेंबर, और उसमें 8 कैंडिडेट हैं। हमारा भी कांटे का ही टक्कर है। इसमें बोला नहीं जा सकता कि 8 में 5 कौन होंगे, तो सस्पेंस बरकरार है। कन्हैयालाल मार्डी, हम लोग एडवोकेट घाटशिला सिविल कोर्ट। और जो चुनाव हो रहा है बहुत कांटे का टक्कर हो रहा है और कौन जीतेगा अभी बोलना मुश्किल है। और हम जो खड़े हैं तो असिस्टेंट ट्रेजरर पोस्ट में खड़े हैं, जो हम लोग का पुराना कमेटी में रह चुके सुजीत कुमार पांडा के साथ मेरा टक्कर है। और जब रिजल्ट तय होने के पहले बोलना आसान नहीं होगा कि हम जीत रहे हैं बोल के, लेकिन टक्कर जोरदार है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी जितने भी वोटर हैं उनको बधाई देता हूँ कि आज इतना मैनेज करके भी इलेक्शन कमिश्नर जो बने हुए हैं, सबको बधाई देता हूँ कि सही तरीके से बहुत कोविड का जो गवर्नमेंट का रूल्स है सबको मानते हुए, डिस्टेंस मानते हुए सब वोट डाला गया। बहुत शांतिपूर्वक वोट दिया गया। जबकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ वाइस प्रेसिडेंट में
बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। मेरा कॉन्टेस्ट है, मेरे बड़े भाई हैं अजीत कुमार जी और एक और बड़े भाई हैं धर्मेंद्र महातो जी, उनसे मेरा कॉन्टेस्ट है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत जमशेदपुर में शुरू हो गई, परंतु आज जमशेदपुर के बागबेड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुझारू नेता व पोटका के विधायक संजीव सरदार ने कई बड़े टैंकर के पानी लोगों तक पहुंचाया। इस दौरान संजीव सरदार ने कहा कि जहां जहां पानी की किल्लत हो गई वहां तक लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस नए काम में युवा नेता शेरू खान, सोएब रजा उर्फ मुन्ना, नरेश लाल, विष्णु केरकेटा, मनोज नहा, महिला नेत्री सह मुखिया जोबा मार्डी, नेता सरकार महतो टुडू की भूमिका काफी सराहनीय रही। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। बहुत बहुत धन्यवाद। माया जी एवं हमारे दीदी नरेश लाल जी, युवा नेता हमारे अरुण यादव जी, हम किस क्षेत्र में पानी का समस्या था और हम लोग अपना निजी खर्चा से गया, एक साल में भी हम लोग पानी का व्यवस्था इस क्षेत्र में करवाए थे। प्राइवेट जो भी उद्योगपति हैं उनके सहारा से पहले से 2 टैंकर चलता था और उसके साथ साथ वो पानी के किल्लत को देखते हुए हमारे यहाँ के जो जेएमएम के नेता बहादुर जी हैं शुद्ध पानी देने के काम करेगा। बशर्ते हम अपना विधानसभा में देखते हैं, एक रूट चार्ट बनाइए जो पहले 2 टैंकर बहुत संवेदनशील है, जागरूक है, जुझारू है, ऐसा भी है कि अच्छा तरह से अच्छा ढंग से इस क्षेत्र को हम लोग पानी देने का इस गर्मी में काम करेंगे। देखिए इस वर्ष जो गर्मी आ रहा और वर्तमान है उसको देखते हुए जो पानी का किल्लत हमारे विधानसभा अंतर्गत जो बागबेड़ा क्षेत्र में है, बागबेड़ा से लेके रानीडी मतलाडी से लेके करंडी सुंदरनगर क्षेत्र में है, इसको कैसे हम लोग निजात पाएंगे या लोगों को कैसे पानी का किल्लत से हम लोग दूर कर पाएंगे। इसके लिए कई दिनों से इस क्षेत्र की जनता हमारे नेतागण, गठबंधन के नेतागण के द्वारा फोन से माध्यम से लोग यहाँ का समस्या अवगत कराया और उसको देखते हुए हम लोग यहाँ के प्रशासन को लिखें और कोई कॉर्पोरेट घरानों को लोगों को भी लिखें। लिखने के बावजूद इस क्षेत्र में 2 टैंकर और उपलब्ध कराए हैं यहाँ का पानी के लिए और उससे भी 2 टैंकर तो चल ही रहा था, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को संपूर्ण पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, जिसका चलते और हम लोग सभी आज महागठबंधन के लोग अपने ओर से निजी खर्चा से बड़ा 2 टैंकर और उसके साथ साथ छोटा ट्रैक्टर में 4 टैंकर प्रत्येक दिन इस बागबेड़ा क्षेत्र में पानी सुबह से शाम तक इस क्षेत्र में मुहैया कराएगा, ताकि इस क्षेत्र में पानी का जो किल्लत है, पानी का जो समस्या है, इस पानी का समस्या को हम लोग दूर कर पाएंगे वर्तमान गर्मी को देखते हुए। जमशेदपुर के परसुनी थाना अंतर्गत कीताड़ी दुर्गा पूजा मैदान में कोरोना महामारी कोविड-19 बीमारी को देखते हुए जिला पार्षद किशोर यादव के नेतृत्व में कोविड-19 वैक्सीन का आज एक कैंप लगाया गया, जिसमें 45 से 60 वर्ष तक के सैकड़ों ग्रामीणों ने कोविड-19 वैक्सीन लिया। वहीं दूसरी ओर जिला पार्षद किशोर यादव ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। मौके पर जिला पार्षद ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी चरण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा कि लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। आज जो विश्व की स्थिति है, खास करके हमारे भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। आज हमारे जिला सहित हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हम लोग देख रहे हैं कि संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक अभियान चला के रखी है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिलाने का, और इसी कड़ी में हम लोग पिछले 1 माह से जगह जगह सामुदायिक भवनों में हो, मंदिर के भवन में हो, चाहे पंचायत भवन हो, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने वैक्सीन का
दिलाने का अभियान चलाया है और क्षेत्र के लोगों को हम लोग कन्विंस करके जिनका उम्र 45 साल हो गया है उनको हम लोग लाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज हमारे कीताडी गौरी भवन में और बागबेड़ा कॉलोनी काली मंदिर भवन में हम लोग वैक्सीन का कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। और वैक्सीन जब तक लोग लेंगे नहीं तब तक हम कोरोना को हरा नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से भी हम जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि जिनका उम्र चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनका उम्र 45 वर्ष हो गया है, हम लोग जगह जगह वैक्सीन का अभियान चला रहे हैं। आप अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर में आकर वैक्सीन लें और भारत को कोरोना मुक्त बनाने में हम सबों का सहयोग करें। आप अपना ज़रा परिचय दीजिए। किशोर यादव, जिला पार्षद जमशेदपुर।